बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और हम चौधरी साकिब महर साहब की छत पे इस वक्त मौजूद हैं। बड़े छुपे रुस्तम निकले हैं इस हवाले से, कबूतर परवरी के हवाले से, कि जिस तरह की इनके पास घर में नायाब किस्म की जो ब्रीड्स देखने को मिली हैं, तो मैं पहले वीलॉग में भी बता चुका हूं कि मुझे हैरानगी का सामना करना पड़ा। और ख़ुद भी उन्होंने जब आके उनके पास बैठे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि बड़े आराम से उन्होंने कहा जी मेरे पास सादे से कबूतर हैं, तो वीलॉग रहने दें, उनको क्या टीवी पे उस पर दिखाना है, स्क्रीन पे वैसे गप्पें लगाते हैं। तो मैंने उन्हें तसल्ली दी, मैंने कहा जी कोई बात नहीं, अगर सादे भी हैं तो खैर है, अब आ गए हैं तो कुछ ना कुछ बना के जाते हैं। तो लेकिन जब छत पे आए हैं तो हैरान हो गए हम कि ये तो जो है अभी तक हम इनको पहले नहीं दिखा सके हैं ऐसी ब्रीड जो है, जैसे अभी पिछले वीलॉग में जो छत वाला बटेरे दिखाए हैं आपको। तो अब जो दूसरी ब्रीड है इनके पास वो भी बड़ी ज़बरदस्त हालत में है। वो फ़िरोज़पुरी कबूतर हैं जी, ये देखें फ़िरोज़पुरी कबूतर, और ये भी बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन में इस वक्त। कलर भी इनका ज़बरदस्त है। और सबसे अहम बात होती है कि मुझे खुशी होती है कि जिस छत पे जो ब्रीड भी मिले, नस्ल भी मिले, और उनकी हालत भी बेहतर हो, कि वो इस तरह भी नज़र आए कि अपनी परफॉर्मेंस वो दे सकें। और ये भी उसी तरह है, ये फ़िरोज़पुरी हैं, बड़े पुरानी नस्लों में इनका नाम लिया जाता है और बहुत कम घरों में ये देखने को मिलते हैं ऐसे अच्छे परिंदे। और ये एक फ़ीमेल फ़िरोज़पुरी मेरे हाथ में है, इसको भी दिखाते हैं हम कि ये चौधरी साकिब महर साहब के घर में जो है एक ही जोड़ा आपको दिखाएंगे, क्योंकि उसी में सबको जो है ना, ये देखें इसका सबसे पहले तो देखें ये पर, देखें इसके इस फीमेल के वाइब्रेशन कि ये देखें इसकी ये कली भी बाहर आ रही है, जो पहली कली बगल से। ये परवाज़ी कबूतरों का कहते हैं जी, साजा कराम, जिसका ये पर बाहर होता है उनमें परवाज़ होती है ज़्यादा। ये उम्र के साथ साथ थोड़ा नीचे आ ही जाता है, लेकिन इसका भी बहुत ज़्यादा है, इसको शायद ये बूढ़ा होने के बाद भी ये पर नहीं नीचे जाएगा। ये देखें इसके परों की शेप देखें, बिल्कुल जनाना जो नस्वानियत पाई जाती है कि जिस तरह कबूतरी के पर होने चाहिए, उसी तरह ही इसके जो पर भी हैं, इनकी शेप देखें आप, ठीक है। ये देखें पर, और कैसे जो है पूरे का पूरा ये शोल्डर जो है इसका देखें, बगल, और हर लिहाज से ये जो ज़बरदस्त है। इनके जो पेपर है परों का वो भी ठीक है, एक पर के नीचे से दूसरा पर नज़र आ रहा है। ये अगर कैमरा दिखा सके, ये देखें जी, ये इस पर के नीचे से नीचे वाला पर वाज़े नज़र आ रहा है, उसका कलर का भी पता चल रहा है कौन सा कलर का है। ये भी एक नफीस परों की मालक कबूतरी है। उसके बाद इसकी हम आपको आँख का शौक़ भी करवाएंगे। ये देखें जी इसकी आँख, ये फ़िरोज़पुरी कबूतर हैं और इनकी आँख का भी आप शौक़ करें। और इतनी पुरानी ब्रीड होने के बावजूद, ये पुरानी नस्लें जो उनमें ये फ़िरोज़पुरियों का नाम भी लिया जाता है। और साजा कराम कहते हैं कि इससे बहुत सी नस्लें तैयार हुई हैं, इन्होंने आगे जो नस्लें दी हैं वो भी उन्होंने भी नाम पैदा किया अपना। ये देखें इसकी आँख, पलक देखें इसकी कैसी, आँख में भी थोड़ी सी है, जिस तरह भी इसके परों में आ रही थी, वाइब्रेशन आ रही थी, ये अगर दिखा सकें तो ये पर काँप रहे थे, ये भी अच्छे पर की निशानी होती है। और मुकम्मल खोलने के बावजूद देखें ये बगल के ऊपर ये पर जा रहे हैं। ये देखें, ये हर लिहाज से ये इसकी दुम देखें कि इसको कोई दबाया नहीं गया है इस दुम को। ये पर मैं थोड़े से सही कर लूँ ताकि आपको ना इसके ऊपर जो ये परियां आती हैं पर के वो दिखा सकें कि ये देखें इसकी जो परियां हैं ये इधर तक जा रही हैं। ये परियां इसकी देखें, हड्डी इसकी फ़ीमेल होने के बावजूद भी ये 3 इंच से थोड़ी सी कम है, मतलब कि ये समझ लें 3.5 उंगली तक आ रही है हड्डी। जोड़ भी इस वक्त ये फ़ीमेल जो है ये लग रही है कि अंडों पे आई है। तो इसका ये कलर देखें, इसकी शाइनिंग देखें, मुलायमियत देखें इसकी परों में, ज़बरदस्त मुलायमियत है। ये इसका ये देखें कलर देखें इसका, ये इसके पंजे देखें जी, इतने खुश्क पंजे हैं कि ऊपर सिकरी इसके जमी हुई है खुश्की की वजह से। उंगलियां इसकी कि ये पंजों से भी बड़ा वाज़ेह हो जाता है कबूतर का कि इसकी बाकी बॉडी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाकी जो इसकी कैसे होंगे चीज़ें अंदर। बड़ा मुतनासिब बैलेंस जिस्म है। तो इसको मेरा ख़्याल है कि आँख एक दफ़ा और दिखा दें, फिर इस फ़ीमेल को छोड़ा जाए, क्योंकि ये अंडों पे है, फ़ीमेल है इस वक्त। तो इसकी आँख एक दफ़ा फिर देख लें जी,
ये कैसी ज़बरदस्त प्रॉपर डायल है इसका, और मूव कर रही है आँख थोड़ी सी कांप भी रही है वो। ये देखें इसका जो कॉर्निया है, फिर आँखों का कलर देखें। ये फ़िरोज़पुरी कबूतर हैं, ये आपको आज दिखा दिए हमने अच्छे। अब साकिब मेहर साहब के पास भी एक कबूतर है, वो इसको हम जी अंदर भिजवा देते हैं पिंजरे में, ताकि ये फीमेल है, अंडों पे है, इसको आप छोड़ें। तो दूसरा जो कबूतर है उसका हम बल्कि चौधरी साहब खुद ही, साकिब भाई खुद ही आप ही दिखाएं जी, हम इसे बेहतर दिखा सकते हैं। अच्छा ले जी, ये नर का भी देखें जी। ये पूरा जिस तरह मैंने अभी उसमें ज़िक्र किया कि फ़ीमेल जो है वो बता रही थी कि मैं फ़ीमेल हूँ, अब ये मेल है, ये बता रहा है कि मैं मेल हूँ। इसकी फ़ज़ीक जो है इसका, ये देखें ना, ये चीज़ें फूली हुई हैं, जैसे एहसास होता है मर्दानगी का। ये पूरा जो है इसका मर्दाना जो है फ़ज़ीक है। ये देखें इस साइड पे, ये देखें इसके कैसे शेड आ रहे हैं ऊपर, और दूर से एहसास होता है, पकड़ना तो बाद की बात है, दूर से ये इसको देखते ही मुलायमियत का एहसास हो रहा है कि बड़ा नफीस और नरम नरम सा जो है ना, इसको हाथ में पकड़ें बड़ा ज़बरदस्त एहसास होता है हाथ में पकड़ के, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त जो है रेशम पकड़ लिया हाथ में। हड्डी इसकी खड़ी है जी, चुभन बेहतरीन इसमें ये चुभन दे रही है हड्डी, जो ये भी जो अच्छे परवाज़ी कबूतर की निशानी होती है। ये अंदर को जा रही है बिल्कुल, ये जोड़ के अंदर जा रही है हड्डी, 4 उंगली की है, और ये बिल्कुल ये जो हड्डियाँ जोड़ वाली 2 हड्डियाँ होती हैं पीछे, ये छत के साथ लगी हैं ऊपर जो है। ये दुम इसकी देखें, इधर से देखें कि ये दुम है इसकी, क्योंकि ये पकड़े हैं तो इस वजह से थोड़ी इस वक्त हम इसको संवार नहीं सके कि जो है। बहरहाल चलें, इस तरह कबूतर परवर आप लोग अंदाज़ा तो कर ही लेंगे कि कैसी इसकी ये परियां भी देखें जी, ये ऊपर तक आ रही हैं, ये परियां अब नीचे चली गई हैं, ये आधे पर से ज़्यादा आ रही हैं। इसके दुम पे भी ये देखें जी, पीछे वाली जो है इसकी परियां बिल्कुल एंड तक जा रही हैं, जो दुम के नीचे वाले हिस्से में। ये भी देखें कैसा ज़बरदस्त इसे सपोर्ट करती होंगी। इसके इधर से पंजे भी देख लें आप, इनके ऊपर भी माशाल्लाह उसी तरह सिकरी जमी हुई है। और ये देखें खुश्क, इससे ज़्यादा खुश्क पंजे नहीं हो सकते हैं किसी कबूतर के, जिस तरह ये जामनी कलर के हैं। अब ज़ाहिर है अचानक जो इन्हें निकाला गया है, क्योंकि पहले से तय नहीं था कोई कि कौन से कबूतर, तो खैर वो बता ही नहीं रहे थे कि इस क्वालिटी के होंगे। तो ये अभी जो है इस वजह से ना इनके वो नाखून थोड़े से जिस तरह ब्रीडिंग वाले जोड़ों के होते हैं वो वाज़ेह नहीं है, लेकिन वो मुझे नज़र आ रहा है इधर से कि प्रॉपर शेप में है। तो अब ये भी इनसे भी अपना चौधरी साकिब मेहर साहब से पूछेंगे कि ये गुजरांवाला में ऐसी क्वालिटी के जनाब आपने कबूतर रखे हैं, ये कब के आपके पास हैं और किस तरह आपने हासिल किए हैं ऐसे ज़बरदस्त कबूतर जो इस क्वालिटी में? ये भी मेरे पास काफ़ी अरसे से हैं, कई साल गुजर गए हैं। ये मैंने ख़रीदे थे कबूतर मुख्तलिफ़ जगह से, नर कहीं से, मादी कहीं से, जहाँ से कोई अच्छा परिंदा मिलता है मैं उसको ख़रीद लेता हूँ। तो ये मैंने इस तरह ये जोड़ा बनाया हुआ है। ये कोई घर की ब्रीड नहीं है, मैंने अच्छे उस्ताद से ये चूज़ करके ये लिए हुए हैं। अच्छा जी, आपसे ये तो मतलब कि पूछा ही नहीं कि आप यहाँ पे ज़ाहिर है कि इतने अच्छे कबूतर हैं, आपको किसी ना किसी तो समझदार उस्ताद ने या कबूतर परवर ने गाइड किया होगा, उनका भी हमें नाम बताएं कि जो आपको गाइड करते रहे इस हवाले से। मैं बचपन से ही ना मुझे ये शौक़ है, और मैंने ज़्यादा टाइम जो है ना मोहतरम मरहूम उस्ताद मीर असगर साहब के साथ गुजारा है। आप मेरे उस्ताद तो नहीं थे बाकायदा, लेकिन उस्ताद से कम भी नहीं थे। तो मैं कई साल तक उनके पास जाता रहा हूँ, और मैंने उनसे कभी कोई सवाल नहीं किया था, कोई परिंदा कभी मांग लेना तो उन्होंने दे देना। तो जब आखिरी अयाम में मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा था, एक ही दफ़ा मैंने उनसे ये बात पूछी है कई सालों में, कि अगर मैं किसी छत पे जाता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि मुझे कोई जोड़ा दें, और वो कहते हैं आप निकाल लें, तो मुझे किस तरह का कबूतर वहाँ से पकड़ना चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो उस वक्त उनके पास पोंडा वाला चौक में कोई गले वाला था, वो कोई चंद कबूतर लेके आया हुआ था कार्टून में डाल के कि मुझे जोड़ा लगा दे। तो वहाँ से आपने एक चपड़ा सा कबूतर था वो पकड़ा और मेरे हाथ में दे दिया। तो आपने कहा कि बस इस पर आकर कबूतरबाजी की आखिर हो जाती है।
तो मैंने वो कबूतर पकड़ के देखा, जैसे रवायती तौर पर पहले कबूतर की यूँ आँख देखते हैं, फिर ये पर देखा, फिर ये पर देखा, फिर यहाँ जोड़ देखा। तो सच्ची बात है कि मुझे कोई समझ नहीं आई। मैंने कहा हाँ जी बहुत अच्छा है, वाकई ऐसे होना चाहिए। फिर कुछ वक्त गुजर गया, उस्ताद साहब दुनिया से पर्दा फरमा गए, मीर साहब। तो वो उनके यानी विसाल के बाद एक दिन ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, जो आपने एक दो बात मुझे समझाई थी, लेकिन मुझे उस वक्त समझ ना आई। लेकिन बाद में खुद से मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने मुझे ये बात समझाई थी कि इसका कबूतर का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जब वो आपके हाथ में आए तो उसकी बनतर ऐसी होगी तो वो कबूतर बेहतरीन होगा। उस वक्त भी मैंने महसूस किया कि आपने मुझे आँख के मतलब नहीं बताया। एक तो ये बात उनकी मेरे ज़हन में थी, एक मैं कहीं से 5 कबूतर लेके आया था एक ही ख़ानदान के। तो मैंने कहा मीर साहब ये कबूतर देखें, आप लेटे हुए थे, आंखें बंद थी, तो पकड़ के कहा ये भी ठीक है, दूसरा दिया, कहते हैं ये भी ठीक है। इसी तरह 5 बोल के उन्होंने कहा ये ठीक है, लेकिन जहाँ से लाए हो 2 वापस कर दो, 3 रख लो। तो मैंने हंस के कहा कि 2 क्यों वापस कर दूँ? कहना तो आपने फरमाया कि ये एक ही रैंक के हैं 5, आप उसका शौक ना ख़राब करो, 3 तुम रख लो, 2 उसको दे के आओ। एक उनकी ये यादगार बात मुझे आज तक याद है कि आपने ये नहीं कहा कि 5 ही रख लो, और तब भी आपने आंखें कुंदे देखे बगैर सिर्फ स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, उसके बदन की बुनियाद पर मुझे कहा था कि ये कबूतर अच्छे हैं। आंख से पता चलता है, लेकिन अच्छे कबूतर का उसके बदन से पता चलता है। ये मुझे ये फील हुआ है मीर साहब से। अच्छा, ये बड़ी चौधरी साकिब साहब ने बड़ी एक बात की और बग़ैर झिझके हुए उन्होंने बता दिया अपने जो उस्ताद मीर असगर मरहूम का भी, और उनका मैं भी आपको एक थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ कि उनका देखें कैसे खुले दिल के वो मालिक थे। कि मेरा था जब 90s मिड 90s या अर्ली 90s में मैं जो है ना कबूतर परवरी का तो खैर बचपन से शौक़ था। तो एक मेरा ताल्लुक़ बन गया, सियालकोट में उस्ताद थे, उस्ताद सुलेमान भट्ट मरहूम। तो मैंने उन्हें कहा जी मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, बाकायदा मुझे आप शागिर्द बनाएं अपना। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं इंतहाई नफीस तबीयत के और ज़बरदस्त हलीम तबीयत थे वो। मैं फिर गुजरांवाला आया, ज़ाहिर है उन्हें इधर बुला के, यहीं पे मैंने उस्ताद होना था। और यहाँ पे गुजरांवाला के बाद उस्ताज़ा ने बुरा भी मनाया कि देखें यहाँ पे भी अच्छे अच्छे उस्ताद हैं गुजरांवाला में, तो आप बाहर से कोई आके उस्ताद करेगा, शागिर्द करेगा गुजरांवाला में। लेकिन मीर साहब की देखें मैं क्वालिटी जी चौधरी साहब आपको बताऊं कि उन्होंने अपने डेरे में जो बाज़ार उनका था सैयद नगरी बाज़ार, वो सैयद नगरी बाज़ार में, वहाँ पे उनके अपने चबारे में उन्होंने बिठा के अपनी निगरानी में जो मुझे वो शागिर्द किया उन्होंने उस्ताद सुलेमान भट्ट मरहूम ने, फिर उसके बाद खलीफा भी कर दिया। तो देखें किस तरह उनका जो मतलब कि दिल देखें कि उन्होंने खुले दिल और दिमाग के मालिक। तो मेरी भी उनसे मुलाकात रही, और मतलब कि वो उन उस्ताज़ा में थे जिन्हें मैं जिनका दिल चाहता था कि इनका एहतराम किया, लाजवाब शख्सियत थे। हाँ जी। तो इसके साथ ही हम ये वाला इस प्रोग्राम को इधर ही ख़त्म करते हैं। तो अब 1-2 ब्रीड्स और हैं, कम से कम एक ब्रीड जो हम और जो चौधरी साकिब मेहर साहब के घर से दिखाएंगे, और उन्होंने जो अपनी छत पे लेके आए दावत दी, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हम भी उठाएंगे और तमाम देखने वाले भी। और अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत जल्द आते हैं दूसरी आपके साथ ब्रीड लेके।